नमस्कार। सनातन धर्म में सर्वोच्च ईश्वर का नाम क्या है? उनका कोई नाम क्यों नहीं है? ईश्वर एक ही है और वही सर्वोच्च है। उनके कई गुणवाचक नाम हैं, पर उनका प्रमुख व निज नाम ओम है। इस सृष्टि के पूर्व कितनी सृष्टि और बन चुकी है? यदि यह प्रथम है तो इससे पूर्व ईश्वर क्या कर रहे थे? सृष्टि का निर्माण, संचालन और संहार ईश्वर सदैव से कर रहे हैं। इसकी कोई आरंभ या अंत नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया? इसकी क्या आवश्यकता थी? यहाँ आवश्यकता का विषय है ही नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि जिस प्रकार नेत्र का कार्य देखने से पूर्ण होता है, उसी प्रकार ईश्वर का स्वाभाविक गुण सृष्टि की उत्पत्ति करना एवं जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। क्या वेद या अन्य ग्रंथों में बिग बैंग थ्योरी उल्लेखित है? ये बिग बैंग थ्योरी असंभव बात है। ये कहती है कि एक बिंदु से विस्फोट के बाद अचानक से सभी सृष्टि का निर्माण होने लगा। यह ऊर्जा और द्रव्यमान संवर्धन के नियम का विरोध करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई पदार्थ लेते हैं और वह 10 किलोग्राम का है, तो आप उससे 10 किलोग्राम से अधिक की कोई वस्तु बना ही नहीं सकते। तो एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि का बनना यह असंभव बात है। क्या सृष्टि के आरंभ में मनु और उनकी पत्नी सत्यरूपा ही प्रथम पुरुष व स्त्री थे? जी नहीं, हजारों मनुष्य उत्पन्न हुए। यदि एक स्त्री और पुरुष की सभी संतान होती तो उसमें भाई और बहन का विवाह करना पड़ता, जो कि अनैतिक उस समय भी था और आज भी है। हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि हम मनु की संतान हैं? यदि अलंकारिक रूप से कहें कि महाराज मनु ने जैसा काम किया हम भी वैसा काम करें, तो हमें वैचारिक रूप से उनका वंशज कहा जा सकता है। परंतु यदि कोई यह कहे कि उनके पुत्र या पुत्री, उनके बाद उनके पुत्र या पुत्री, ऐसे होते होते सभी व्यक्ति बने हैं, तो ऐसा नहीं है। मन ज्ञाने अर्थात मन धातु से मनु बना है। यो मन्यते स मनु, जो विज्ञानशील व मानने योग्य है, इसी से परमेश्वर का नाम मनु है एवं इसी से मनुष्य या मानव शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जो मननशील रहे। ईश्वर ने मनुष्यों को कैसे बनाया? ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति तत्व अर्थात सत, रज और तम तत्व यह सदैव से है। ईश्वर इन तीनों तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर निश्चित स्थिति में शरीर, सृष्टि इत्यादि का निर्माण करते हैं। क्या यह संसार ईश्वर से किसी प्रकार जुड़ी हुई है? ईश्वर हर स्थान में है। यदि स्थान विशेष में होते तो सभी स्थानों के कार्यों को एक साथ प्रतिपादित नहीं कर सकते। जहां तक जुड़े रहने की बात है तो संपूर्ण सृष्टि ईश्वर में ही समाई हुई है। सनातन धर्म के अनुसार ईविल या शैतान क्या है? उसे किसने बनाया? ईश्वर अतुलनीय है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि वो ईश्वर को चुनौती दे सके। ईविल या शैतान जैसी कोई बात नहीं होती। जहां तक बात है कि मनुष्य गलत कार्य क्यों करते हैं, यदि कोई गलत कार्य कर रहा है उसका अर्थ है वो स्वयं कर रहा है। कोई व्यक्ति या शरीरधारी उसे करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है। कौन निष्पाप है जिसने कभी पाप नहीं किया? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह स्थिति या समय विशेष में निष्पाप होता है। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति या जीव भी समय विशेष में निष्पाप रहते हैं। तो जिसने भी जन्म लिया उससे अनभिज्ञतावश ही सही पर पाप हो ही जाता है। अतः जिसने भी शरीर धारण किया वह जाने अनजाने में ही सही, उदाहरण के लिए यदि शरीरधारी व्यक्ति किसी जीव को मार के खा जाए वह भी पाप है। चलते हुए यदि किसी को रौंद दे वह भी पाप है। अनावश्यक पीड़ा दे वह भी पाप है। अतः जिसने भी शरीर धारण किया वो पापी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब समान मात्रा में पापी है। कुछ कम पापी हो सकते हैं, कुछ अधिक पापी हो सकते हैं। पर यदि कोई कहे कि सभी समय कौन निष्पाप है, एकमात्र ईश्वर ही निष्पाप है, जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, शरीर रहित और अजन्मे है। कुछ लोग यदि कहें कि ईश्वर कर्म फल देते हैं जिससे जीवों को पीड़ा तो होती है, तो वह भी तो पाप की श्रेणी में है। तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार एक न्यायाधीश दोषी को उचित दंड देते हैं तो वह पापी नहीं होते, ठीक इसी प्रकार कर्म फल देने से भी ईश्वर पापी नहीं होते। नमस्कार।